जय जय श्री श्री रवि, जय श्री सत्य महानारायण। जय श्री रवि, जय श्री सत्य महानारायण। आज जो हम लाइव आए हैं दोनों, आज हम बहुत बड़ा रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो रूपा जी आपको बताएंगे कौन सा रहस्य से पर्दा उठा रहे हैं आज हम। तो जैसा कि आप सभी लोग न्यूज चैनल में ये बात जो छाया हुआ है वो सब जान रहे हैं कि जगन्नाथ मंदिर जो है उसका जो ध्वज है वो एक चील जो है उड़ा ले गया है। तो बहुत लोग ये कह रहे हैं कि सारे न्यूज चैनल में छाया हुआ है कि ये शुभ संकेत है या अशुभ संकेत है। कुछ लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा संकेत है, कुछ लोग कह रहे हैं बुरा संकेत है। लेकिन ये असल में इसका रहस्य क्या है, क्या इसका राज है, तो ये जो है अभिषेक आज जी हम बताएंगे दोनों। अभिषेक जी और बताएंगे। ये सिर्फ न्यूज चैनल की बात नहीं है, पूरे सोशल मीडिया पे ये छाया हुआ है कि जगन्नाथ मंदिर, जो विशेष जगन्नाथ मंदिर है, वहां से जो है जो ध्वज है वो जो चील है वो उड़ा ले गया। और सब इस चीज को मान रहे हैं कि ये बहुत बड़ा जो सत्ययुग आने वाला है और जो अवतार आने वाले हैं उन्हें उनका ये साइन है। और आप ये जो साइन है, और ये अच्छा साइन है या बुरा साइन है, ये सब अपना अपना बता रहे हैं। पर आज हम सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि वो अच्छा साइन है या बुरा साइन है। आज इस रहस्य से जो पूरे YouTube पे, पूरे Facebook पे, पूरे सोशल मीडिया पे ना किसी को पता और ना कोई बता पाएगा। हाँ, ये जरूर है कि हमारा इस वीडियो के पब्लिक होने पर जो अभी फेसबुक पे लाइव चल रहा है, बाद में यूट्यूब पे भी आपको मिलेगा और फेसबुक प्लेटफॉर्म में भी आपको मिलेगा। पर जो ये लाइव है, हमारे लाइव होने के बाद ही इस पर वीडियो बन सकते हैं, क्योंकि राज सिर्फ हमें पता होता है। पूरी दुनिया का, सिर्फ भारत का नहीं, पूरे ब्रह्मांड का रहस्य सिर्फ हमें पता होता है और हम आपको बताते हैं। उसके बाद लोग हमारी भविष्यवाणी, हमारी हर चीज अपने वीडियो में डालते हैं। तो हम आज हम इस चीज से पर्दा उठा रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा हर जो जितना भी वीडियोस होता है, चाहे फेसबुक पर हो या यूट्यूब पे हो, सब कॉपी किया जाता है। आज हम ये वीडियो बना रहे हैं और हमारा देखकर बहुत लोग वीडियो बनाएंगे। सबसे पहला वीडियो, ये रहस्य खोलने का सबसे पहला वीडियो हमारा ही होगा। तो लोग जुड़िए, जल्दी जल्दी जुड़िए, रहस्य जानने के लिए जल्दी जुड़ जाइए और इस वीडियो ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे सब ये जानना चाहते हैं। आज सोशल मीडिया, न्यूज चैनल सब जानना चाहते हैं कि ये शुभ है या अशुभ है, या फिर जो हम कह रहे हैं कि अलग ही रहस्य है जो हम आज पर्दा उठा रहे हैं। तो सबको पता चलना कि इस चीज से पर्दे पीछे क्या सच्चाई है। तो आज हम बता रहे हैं, तो शेयर कीजिए, तो जल्दी शेयर भी कीजिए, शेयर कीजिए। जब तक शेयर नहीं करेंगे सभी लोगों तक ये रहस्य नहीं पता चलेगा, सबको नहीं पता चल पाएगा। और सबको पता चलना जरूरी है, क्योंकि ये राष्ट्र की बात है और देश की बात है, और देश की सच्चाई सबको पता चलनी चाहिए। और आप जानते हैं कि हर रहस्य से पर्दा सिर्फ हम दोनों ही उठाते हैं और कोई भी नहीं उठाता, क्योंकि हम दोनों के पास ऐसी पावर है, ऐसी सुपर पावर है जो सिर्फ लक्ष्मी नारायण के पास होती है। और लक्ष्मी नारायण के अंश हम ही हैं, हम ही आए हैं अवतार, और हम ही हैं कल की अवतार। और हमारे पास ही ऐसी दिव्य पावर जो हम हर राष्ट्र को जान लेते हैं सिर्फ घर में बैठे बैठे, और सबको दुनिया घूम भी आ जाए तब भी राज नहीं पता चलते। और हम यहाँ बैठे बैठे राज पता कर लेते हैं, भविष्यवाणी करते हैं दोनों, और पूरी दुनिया का भविष्यवाणी करते हैं, पूरे ब्रह्मांड का। नासा से पहले हम बता देते हैं कि ऐसा होने वाला है। यहां तक कि हमने न्यूज नेशन चैनल पर भी बताया था, जब उन्होंने बोला था कि कुछ दिखाओ, तो हमने बोला था भूकंप ला दे, और हमने 20 दिन का समय दिया था। उस समय भूकंप नहीं आया था, अब तो लगा था भूकंप आ रहे हैं, उस समय भूकंप नहीं आया था, और 10 दिन में, मात्र 10 दिन में भूकंप आ गया। तो ये है हमारी दिव्य पावर, और अभी तो ये शुरुआत है। और हमने बताया था 2025 से हम अपना खेल शुरू करेंगे, और 25 में ही हम बड़े बड़े न्यूज चैनल पे आ रहे हैं। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, क्योंकि 2023 से ये खेल शुरू हुआ था और 2028 तक ये चलेगा। और 2023 से जो 25 हमने पहला पार्ट बोला था, 25 से 27 दूसरा पार्ट बोला था, और 27 से 32 तीसरा पार्ट बोला था। लेकिन 25 से 28 मेन पार्ट बोला था, जो आप पूरे यूट्यूब पे सब बोल रहे हैं, और भविष्यवाणी वाले भी बोल रहे हैं, और सभी
सभी एस्ट्रोलॉजर आज बन गए हैं, क्योंकि आज से कुछ साल पहले कोई नहीं बता पाया था कि ज्योतिष के बिना भी भविष्यवाणी करी जा सकती है, और वो सिर्फ ईश्वर के बेटा ही कर सकते हैं। या भूकंप और अब सब जितने भी ज्योतिष हैं, जो आकलन करते हैं, जो ज्योतिष से जानकार हैं, वो भूकंप सब बता रहे हैं हमारी कॉपी करके। यहाँ तक कि एबीपी न्यूज चैनल, अभी मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा एबीपी न्यूज चैनल पे डिबेट में, जिसमें बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने मेरी भविष्यवाणी एक्यूरेट बोल दी अपने नाम से, जो कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा होने वाला है। वो मैंने बोला हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पर, और उसका लिंक शेयर भी किया हुआ है इस फेसबुक पर वो जो है उन्होंने पूरा टेप लिया है। तो ये चीजें होती है। तो हमने 25 से 28 में बोला हुआ है, और 25 में हमारा आना शुरुआत हो गया है। और आप रूपा जी थोड़ा सा बताएंगे। और जैसा कि मैंने कहा था, और पहले भी मैंने बताया और आज भी बता रही हूँ कि सिर्फ 2 लोग आएंगे और दुनिया जीत लेंगे, सिर्फ 2 लोग। और रा गॉड का नाम आपने सुना होगा। रा कौन है? RA, रूपा एंड अभिषेक। हम हमेशा आपको बताते हैं कि जय श्री रवि हम बोलते हैं, और रवि नारायण का नाम है, और सन आप जानते ही हैं, सन और नारायण एक ही है। और जो सन को हम रवि भी बोलते हैं, और जो रा होता है, रा गोड़ आपने सुना होगा, जो रा नाम से होता है गोड़, जो सन को मानते हैं। तो रा नाम और रा से नाम होता है रूपा और अभिषेक। और आप जान के अब आप ये पूछेंगे कि आर पहले क्यों आया, ए बाद में क्यों आया? क्योंकि लक्ष्मी नारायण होता है, नारायण लक्ष्मी नहीं होता, ज्यादा लक्ष्मी नारायण होता है। क्योंकि नारायण लक्ष्मी को आगे रखते हैं, तो लक्ष्मी को आगे रखा तो आर हुआ रूपा, और बाद में हमारा नाम अभिषेक ए हुआ है। तो ऐसे राम बना है, और राम में सब कुछ रहस्य है, और रहस्य हम ही है, और हम ही सब कुछ जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, अब रहस्य से पर्दा उठाते हैं आज। तो बात करते हैं जगन्नाथ मंदिर, जो विशेष मंदिर है, वहां से जो ध्वजा चील उड़ा के ले गया, उसका रहस्य है। तो हम आपको पहले ये बताएंगे कि ये शुभ है या अशुभ है, फिर हम रास्ते पर्दा उठाएंगे। तो आप बताएंगे। नहीं, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि देखिए, सतयुग, जैसा कि मैंने बताया था कि सतयुग आने से पहले अच्छा भी होगा और बुरा भी होगा। मैं पहले भी कहती, 2-3 सालों से कहती आ रही हूँ, आज भी कह रही हूँ, कल भी कहूंगी कि सतयुग आने से पहले, और ये कलयुग का अंतिम चरण चल रहा है, तो बहुत अच्छा भी होगा, बहुत बुरा भी होगा, अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा। तो वही वो संकेत, जो जैसा कि मेरा वीडियो हर जगह सर्कुलेट हुआ है कि अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, वैसे ही सारे न्यूज चैनल में सारे लोग ये कह रहे हैं कि कुछ अच्छा संकेत है और कुछ बुरा संकेत है। तो ये हमारा वीडियो को कॉपी कर करके सारे लोग, सभी जगह, सोशल मीडिया, सब जगह सर्कुलेट, क्योंकि हमने 2000 पहले ही बता दिया, 2025 से बहुत बुरा होने वाला है, और उसके बाद अच्छा भी होगा। इसी सब अनुमान ला रहे हैं कि बहुत अच्छा होगा, बहुत बुरा होगा। और भूकंप जो आ रहे हैं वो पहले से हमने बताया हुआ है सब कुछ। और अब जो हो रहा है दुनिया में, आप सब मान रहे हैं कि अवतार आने वाले हैं, 4,32,000 साल नहीं, अभी सतयुग आने वाला है। और अब हम ये बता दें, अब इस रहस्य से पर्दा उठाने से पहले कि अशुभ होगा या शुभ होगा, इसी से पर्दा उठा रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, न शुभ होगा न अशुभ होगा, न शुभ होगा न अशुभ होगा, शुभ भी होगा और अशुभ भी होगा। क्योंकि ये टाइम ही ऐसा चल रहा है कि ये ध्वजा से इसका कोई मतलब ही नहीं है पूरी तरह से, कि मतलब कि चील ध्वजा उड़ा ले गया, उससे अशुभ हुआ, अशुभ हुआ। अब आधे लोग शुभ बोल रहे हैं, आधे लोग अशुभ बोल रहे हैं, और शुभ भी होता है, अशुभ तो हमेशा होता है, और शुभ भी हमेशा होता है। लेकिन जो 2025 से 28 तक जो चल रहा है, जो हमने साफ साफ बोला हुआ है कि इसमें अशुभ ज्यादा होगा और अच्छा कम होगा। पर अशुभ के बाद शुभ आता है, क्राइम आर्म के बाद एक नई सुबह होती है, रात के बाद दिन होता है, और उजाला इतना तेज होता है कि सब उस उजाले में खो जाते हैं। तो इसमें शुभ और अशुभ वाली बात ही नहीं है। शुभ और अशुभ तो हमेशा होता है। वही 2025 से 28 चल रहा है, तो अशुभ के ज्यादा आपको मिलेंगे, जो कि भूकंप आ रहे हैं और बाढ़ आ रही है, और बहुत चीजें होंगी ऐसी। भारत और अभी इतने सारे लोग मरे हैं वहां पे भूकंप से। और ये तो ट्रेलर है, अभी तो विदेश में तो दिखा रहे हैं कि भारत जो है ईश्वर का दिल है, सबसे ज्यादा नहीं होगा, सबसे ज्यादा तबाही यहाँ पे होगी, लेकिन लास्ट में होगी। शुरुआत विदेश से है, विदेश से इसलिए है कि पूरा शरीर को
पूरा जो वर्ल्ड है वो इस शरीर है नारायण का, और दिल जो है वो भारत है। इसलिए भारत में नारायण आते हैं, क्योंकि दिल में ही ईश्वर रहते हैं। और अभी तो ट्रेलर दिखा रहे हैं कि बाहर हो रहा है, समझ जाओ तुम भी, क्योंकि बाहर में नॉनवेज खाने वाले ज्यादा है, भारत में उतने नहीं है। भारत में भी ज्यादा ही है, ब्राह्मण भी खा रहे हैं, सब कोई भी है, सभी खा रहे हैं। लेकिन एक कंपेयर किया जाए विदेश से और यहाँ से, तो विदेश में ज्यादा नॉनवेज खाया जा रहा है। और जब तबाही हुई है वहां पे सबसे ज्यादा नॉनवेज खाया जाता था, इसलिए सबसे ज्यादा तबाही हुई है भूकंप से। तो ये जो ट्रेलर है सबको सिखा रहे हैं कि सही नारायण की शरण में आ जाओ, नॉनवेज छोड़ दो और अपने कर्म सुधार लो। और एक बार बता दें आपको कि अभी आपको ट्रेलर मिल रहा है, जब भारत में मुसीबत आएगी ना तो आपको कोई बचाने नहीं आएगा हमारे सिवा। जितना प्रवचन आप लोग सुनते हैं ना, उन लोगों का जो बाबा लोग बने हुए, वो लोग भी अपने स्टेज छोड़ के भाग चलेंगे। यहाँ तक कि ब्राह्मण पंडित, ये सब जिन्होंने शास्त्र पढ़ लिया और टीवी पर आते हैं बहस करने के लिए और दूसरे बुरा बनाते हैं, तो ये सब भाग खड़े होंगे, क्योंकि इन्हें उपाय तो पता नहीं होगा। उपाय तो सिर्फ हमें पता है। वहां पे उसमें शास्त्र थोड़ी चलेगा, वेद पुराण थोड़ी चलेगा। वहां तो सिर्फ लोग ये सोचेंगे कि बस उपाय बस बता दो, बस हम जीवित रह जाएं। वहां पे ये सब चीजें नहीं चलेंगी। उपाय भी सिर्फ उपाय इसलिए होता है कि वो सिर्फ कम करने होते हैं, कि असली तो ईश्वर को ही करना होता है। पर ईश्वर बोलते हैं कि कुछ करेगा तभी तो मैं उसका फल दूंगा, बिना कर्म के मैं फल दूंगा नहीं। तो सृष्टि का नियम है, सिर्फ इसलिए। और आप हमसे भी उपाय करा सकते हैं, चाहे हमारे से उपाय, चाहे रूपा जी से उपाय, सत्युग में जाने का उपाय करा सकते हैं आप चाहे तो। और उपाय इसलिए जरूरी है कि अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो फिर तो सब कुछ सही है। लेकिन अगर अच्छे कर्म नहीं किए आपने, आपके चैतन्य ने, आपने परिवार ने, और आप सत्युग में जाना चाहते हैं, तो बहुत सारी विपदाओं से गुजरना पड़ेगा। उसमें बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ। और ये आप समझदार हैं क्या हो सकता है। तो अगर आपको इस चीज से बचना हो तो आप हमसे उपाय करा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 86305440। दोबारा से नंबर बता रहा हूँ, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8630544046। आप अपना नंबर बताइए। 9870639313। तो आज अभी उपाय करवाइए। और उपाय इसलिए कराइए कि जो आपकी कर्म है उसे हम क्लीन कर सकते हैं, और कर्म क्लीनिंग कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में हम आपको बताएंगे कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना। और फिर सत्युग में आप और आपका परिवार 100% 101% जरूर जाएगा। और इस वीडियो ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे सब ज्यादा भारतवासी जो नॉनवेज नहीं खाते, वो जो सही रास्ते पे आना चाहते हैं, जो सत्युग में जाना चाहते हैं, वो सब जा पाए, ज्यादा आबादी जा पाए। और जो टेक्नोलॉजी है उसे हम सुरक्षित रखेंगे। जो बोलते हैं कि सुरक्षित नहीं रहेगी, उसे हम सुरक्षित पूरी तरह से रखने को पूरी कोशिश करेंगे और रखेंगे अब की बार। तो हम चाहते हैं कि ज्यादा अच्छे लोग जो है सच्चे रास्ते पे चलने वाले हैं, फिर सच्चे चलने वाले गलती इंसान से ही होती है, तो वो जरूर जाएं और सत्युग में जाएं और अपना आज ही उपाय कराएं। और मैं ये बात बता दूं कि सिर्फ करंट लाइफ का कर्मा क्लींजिंग नहीं, बल्कि पास्ट लाइफ का भी कर्मा क्लींजिंग कराना आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी आप सत्युग में जाएंगे, वरना आप नहीं पहुंच सकते। अब उठाते हैं असली रहस्य से पर्दा। जो चील है वो जो मंदिर से ध्वजा उड़ा ले गई, ये हुआ कैसे? अगर ये अनहोनी या होनी का मतलब अशुभ या शुभ का वो नहीं है, साइन नहीं है, तो ये हुआ कैसे? क्यों कराएं? देखिए असल में क्या हो रहा है कि हमारे शास्त्रों में जो लिखा है वो लिखा हुआ है कि जो अवतार है वो संबल से आएंगे, सीधी सी बात है ना। और शास्त्र से सब कुछ प्रमाणित होता है कि जो अवतार लिखा हुआ है तो भाई संबल से ही आएंगे। और जो संबल पड़ता है वो यूपी में पड़ता है, और हम यूपी के हैं। अब आप कहेंगे आप तो उत्तराखंड या यूपी में कहां से आ गए? तो एक बार बता दें, 2000 से पहले जो संबल था और जो उत्तराखंड है, ये दोनों यूपी था। बाद में ये बटा जाके और भविष्यवाणी उत्तराखंड बना। अब जाके उत्तराखंड ये बना। तो भविष्यवाणी कब हुई थी? जब ये यूपी था। तो ये चीज सही लिखी हुई है कि यूपी से आएंगे, तो हम यूपी वाले ही है। और बेसिकली तो आप यूपी से ही हैं। बेसिकली तो हम यूपी से है, बाद में अलग कर दिया। तो वो उस समय तो नहीं अलग किया था जब भविष्यवाणी की थी। जब भविष्यवाणी की गई थी इस बारे में, तब ये यूपी ही था। अब बर्थ भी है ना? आपका यूपी पर में। अब क्या हो रहा है, जो पंडित काशीनाथ मिश्रा है, हम तो साफ साफ नाम बोलते हैं, क्योंकि हम डरते किसी से नहीं है, क्योंकि हम है सत्य, हम बोलते हैं सच, झूठ हम बोलना जानते नहीं। जो पंडित काशीनाथ मिश्रा है वो अपने बेटे को अवतार बनाना था। अब जब न्यूज में ये सब आया तो वो पीछे भाग गया, और
उसने बहुत सारे पैसे लोगों से ले लिए इस नाम पे, अंडरग्राउंड हो गया और अंडरग्राउंड हो गया, जबकि हमने इस कल्कि वर्ड से पैसा 1 रुपया आपसे आज तक नहीं लिया। हमारी फाउंडेशन है, उसमें आपने डोनेट किया थोड़ा बहुत, और उसमें ज्यादातर तो हमने ही डोनेट करते हैं, हमने लोगों को ये अच्छा किया, जो आनंद फाउंडेशन है हमारी। पर हमने ऐसे डोनेशन नहीं लिया जैसे उन्होंने क्लाइंट बनाए अपने, ये बनाए वो बनाए, और कल्कि नाम से ये यहाँ प्रभु दर्शन होंगे, 3 संध्या करो बच जाओगे, ये करोगे, 3 संध्या कर लो, कुछ भी कर लो, नहीं बचोगे। जब तक अच्छे कर्म नहीं करोगे, कर्म क्लीनिंग नहीं होगा, उसके बाद अच्छे कर्म नहीं करोगे, या आपने पहले अच्छे कर्म नहीं किए हुए सच्चे रास्ते में नहीं चलोगे, हो ही नहीं सकता है। क्योंकि फैसला तो हम है, फैसला तो हम करेंगे, जजमेंट डे आएगा, फैसला हम करेंगे। तो फैसला जो करेगा उसे पता है कि क्या कहाँ मैं सही कर सकता हूं, कहाँ नहीं कर सकता हूं, इसलिए बोल रहे हैं क्या उपाय करा लीजिए। हमें पता है हमें क्या करना है, आपको सही कर, आपके परिवार को सुरक्षित करने के लिए, तो आप हमसे उपाय करा लीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको जानते ही है। तो आपको परिवार सुरक्षित रहना है तो ये करवाना जरूरी है। पर इतना हम बता रहे हैं कि कल्कि नाम से 1 रुपया नहीं लेंगे, क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं है। हम पैसे लेते हैं अपने एस्ट्रोलॉजी के, जो हम भविष्य बताते हैं, जो हम मेहनत करते हैं, भविष्य बताते हैं आपको, आपकी लाइफ सुधारते हैं, वो लोग तो आपके पैसा ले रहे हैं। अब मान लीजिए हम 10,000 रुपये ले रहे हैं, कोई 1,000 रुपये ले रहा है, कोई 30,000 रुपये ले रहा है। जो 30,000 लेने वाला वो भी आपको सही नहीं बता रहा, और जो 1,000 रुपये लेने वाला वो भी सही नहीं बता रहा, क्योंकि भविष्य तो हम जानते हैं और भविष्य सुधार भी हम सकते हैं। वो तो सिर्फ आपको बता सकते हैं थोड़ा बहुत, वो भी थोड़ा बहुत, जितना हम बताते हैं थोड़ा बहुत बताया जा सकता है, फुल नहीं बताया जा सकता। हमारे पास दिव्य पावर है, हम फुल बता सकते हैं और सुधार भी सकते हैं उपायों से। और वो जो उपाय बताते हैं वो पहले वाले उपाय हैं, पुराने। साइंस भी होती है ना, वो भी अपडेट करती है अपने आप को। साइंस बोलती है ये चीज ऐसे ऐसे होती है, वो भी कुछ साल बाद बोलती है कि वो डिस्टार्ट हो गया, अब ये नई साइंस है और अब ये रूल है। एक्सपेरिमेंट चलता है। तो जो पहले उपाय लिखे हुए क्या उसमें अपडेट नहीं होगा क्या? पहले जो जमाने लोग कपड़े पहनते थे, ये सब पहनते थे, अब अपडेट नहीं हुए? सब चीज अपडेट हुई है ना, तो उपाय अपडेट नहीं होंगे। कोरोना भी अपने आप में अपडेट हुआ, रेजिस्टेंट हो जाता है कि वो उस चीज का आदि हो जाता है, उसके रूप आ रहे हैं, और फिर वो अपडेट होकर आ जाता है बीमारी। और वो पहले वाले जो दवाई होती है वो काम नहीं कर पाती। तो हर चीज अपडेट होती है, दवाइयां भी अपडेट होती है। परिवर्तन संसार का नियम है, ये समझ लीजिए। और परिवर्तन नियम है तो मतलब परिवर्तन क्या है? अपडेट होना। तो हर चीज का अपडेट होना जरूरी है, तो उपाय अपडेट क्यों नहीं होंगे? और अपडेट को किसे पता होगा? जिसके पास दैवीय शक्ति होगी, जो स्वामीनारायण करता होगा उसे पता होगा, है ना। तो इन पंडित बाबाओं के बाद कैसे पता होगा? तो ये मत सोचिए कि हमारी फीस 5,000 है, 10,000 है। हम जो ले रहे हैं वो इसलिए ले रहे हैं कि हम डीपली बता रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसी की फीस ले रहे हैं। और अगर आपको अपने घर में कोई भी परेशानी है, किसी भी चीज की परेशानी हो, टोटल किसी भी चीज की परेशानी हो, आप हमसे अभी व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर आपको हमने बता दिया, 8630540046, और मेरा नंबर है 9870639313। कोई भी तो आप किसी से भी ले सकते हैं सर्विस, और आप अपने घर को पूरी तरह से स्वस्थ कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। चाहे हेल्थ हो, चाहे लड़ाई हो, चाहे ब्लैक मैजिक इशू हो, चाहे आपके जो बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, उसमें लड़ाई चल रही है, पति पत्नी में लड़ाई चल रही है, कुछ भी, चाहे घर का वास्तु अच्छा ना हो, हम ऑल इन वन है, ऑल इन वन। अब जो ऑल इन वन होता है ना, वो सब कुछ जानता है, हम सब कुछ जानते हैं, तो आपको सब कुछ बता सकते हैं। हम हर चीज से स्पेशलिस्ट है। तो अगर आप किसी परेशानी में कोई उपाय करवाना चाहते हैं तो अब हमसे संपर्क करें। अब आते हैं बात काशीनाथ मिश्रा पे। तो काशीनाथ मिश्रा ने ऐसे पैसे लिए लोगों से, विदेशों से पैसा आया बहुत, तो उन्होंने अपने बेटे को बताया कि पहले ये बोला कि 30 संध्या करो, 30 संध्या, और ऐसे करो, फिर हम 6 महीने बाद आपको महाप्रभु से मिलाएंगे। और महाप्रभु को उनका बेटा, उनके हिसाब से पूजा भी करवा रहे हैं, और पूजा भी करवा रहे हैं। और कुलसा जी जो माता है हमारी, तुलसी जी, उन पर पैर रख के फोटो खींचा रहा है। तो ये सोचिए कि जो मानसिक स्थिति है वो किस लेवल पे है। मतलब जो नारायण है वो तो मतलब सबका सम्मान करके, है ना। और तुलसी माता तो
भाई सबकी माता है, उनकी भी माता है, हमारी भी माता है, सबकी माता है, और उसका अनादर कर रहे हैं। मतलब हमारे लिए तुलसी बहुत बड़ी चीज है, बड़े लेवल की, बड़ी बहुत बड़ी पूजनीय है हमारे लिए। तो उसका अपमान को हम भी नहीं सहेंगे, कोई भी नहीं सहेगा। तो ये चीज उन्होंने किया, और फिर न्यूज में आया, न्यूज वायरल हुआ, फिर वो उनका बेटा, फिर छापा बढ़ा, और उनके पास 18 लाख की बाइक निकली और बहुत सारा पैसा निकला। तो वो छोड़ के भाग गए, उनका बेटा छुप के भाग गए दोनों, और अंडरग्राउंड हो गए। तो उनका जो चैनल था कल्कि अवतार का ऑफिशियल चैनल, मतलब कल्कि अवतार भी अपने आप को ऑफिशियल बता रहे, मतलब झूठे लोग भी अपने आप को ऑफिशियल चैनल लिखा हो, ऐसे सच में ही वो आगे हो। जबकि ना पावर है, ना ज्ञान है, ना ये पता है सिस्टम को कैसे सुधारना है, बस ये बोलना है कि वो चुपके से काम करेंगे। अरे नारायण है, नारायण भी मेरा कॉपी करके बोल रहे थे चुपके से काम। हाँ, मैंने सबसे पहले बताया था। और वो नारायण है भाई। अवतार क्या है? अवतार छुपके से काम नहीं करता, छुपके से कुछ काम होते हैं। जैसे सरकार, जैसे मोदी जी है, छुपके भी काम करते हैं और सामने भी काम करते हैं। कुछ चीज पब्लिक को समझ में नहीं आती तो छुपके भी काम करना पड़ता है और सामने भी काम करते हैं। लेकिन ज्यादा तो सामने करेंगे तभी तो पब्लिक को पता चलेगा काम कर रहे हैं भाई। और नारायण और छुपके काम करे। कृष्ण भी अगर छुपके काम करते तो आप कैसे जानते कि वो कृष्ण है? अब ये बताइए, मोहिनी रूप लिया था नारायण ने, छुपके ले लिया, चलो मान लिया, पर बाद में दिखाया गया ना मैं ही हूं, तो ये समझा सिर्फ छुपके काम किया था। तो ये लोग ये बोलते हैं छुपके काम करेंगे, कुछ लोगों को पता चलेगा और कुछ लोग सतयुग में जाएंगे, और बस नारायण कैसी आएंगे? कुछ लोगों के लिए नारायण कुछ लोगों के लिए आएंगे, कुछ अवतार कुछ लोगों के लिए नहीं आता, पूरी दुनिया के लिए आता है। ना वो ब्राह्मण के लिए आता, ना वो क्षत्रिय के लिए आता, ना वो बनिए लिए आता, ना किसी अदर कास्ट के लिए, ना किसी धर्म के लिए, ना किसी देश के लिए, वो पूरे भारतवर्ष के लिए आता है। बस इतना है, बस इतना है कि जिस देश में वो पैदा हुआ है, जिस देश में वो पैदा हुआ है, जिस मिट्टी में वो पैदा हुआ है, जिस सिटी में वो पैदा हुआ है, वो बड़ी चीज है। वो सम्मान करता है, उसका अलग लेवल रहता है। जैसे बुद्धा जो पैदा हुए थे तो वहां का अलग लेवल वो उन्होंने छोड़ दिया वहां का, कि मैं यहाँ पैदा हुआ। तो भारत एक ऐसी भूमि आती है कि भारत दिल है भगवान का, नारायण का, तो वो वहां पैदा होते हैं। और ऐसा नहीं सिर्फ वहीं होंगे, पैदा कहीं भी होंगे, जिस रूप में भी पैदा हुए विदेश में, है ना, अलग अलग रूप में अलग जगह पैदा हुए, चाइना में भी हुए, इधर भी उधर भी हुए, टोटल पूरे दुनिया में अलग नाम से। बस अपने अपने धर्म वाले अपने अपने बोलते कि हमारे यहाँ पैदा हुए है वो नारायण ही, बस खेल खेलते हैं क्योंकि खेल खेलना पसंद है ना। पर वो भारत को थोड़ा सा ज्यादा प्यार करते हैं। तो भारत को जब ज्यादा प्यार करते हैं, भारत को बचाएंगे भी, पूरी दुनिया को बचाएंगे, पर भारत को थोड़ा ज्यादा बचाएंगे। पर उसके लिए लोगों रास्ते में भी चलना होगा ना। अब तुम झूठे बाबाओं के पास प्रवचन सुनने जा रहे हैं, ये हजारों लोग प्रवचन सुनने की क्या हो जाए? क्या तुम्हें रामायण नहीं पता? क्या तुम्हें महाभारत नहीं पता? तुम्हें सब कुछ पता है, फिर भी सुनने जा रहे हो वहां पे। इसलिए इससे बढ़िया तो जो 1 घंटा वहां पे दे रहे हो ना, नारायण के सामने बैठ जाओ, पूजा कर लो। आधा तुम्हें पूजा भी नहीं आती ना, सिर्फ उनका ध्यान कर लो, वो सबसे बड़ी पूजा है। तुम्हारे पास मिठाई नहीं है, फूल नहीं है, कुछ नहीं है, तुम सिर्फ ध्यान कर लो नारायण का। और पूजा में भी छोड़ दीजिए, अपने बिस्तर में बैठे बैठे नारायण का ध्यान दीजिए, त्रिदेव का ध्यान दीजिए, शिव जी का ध्यान दीजिए, ब्रह्मा जी का ध्यान दीजिए, विष्णु जी का ध्यान दीजिए। इनसे बड़ा कोई नहीं है। और जो पृथ्वी में है वो हनुमान जी ज्यादा शक्तिशाली है, तो हनुमान जी अभी कर लीजिए, राम जी भी कर लीजिए, कृष्ण जी भी कर लीजिए, जीसस भी कर लीजिए। तो उनका वो अवतार है, पर ईश्वर और अवतार में फर्क है थोड़ा, है ना। जो ओरिजिनल है वो तो ओरिजिनल है ना। ब्रह्मा विष्णु महेश सबसे बड़े हैं पूरी दुनिया में, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, ब्रह्मा विष्णु महेश सबसे बड़े हैं। तो उनकी आराधना करोगे तभी आप सही रास्ते पे हो। अगर आप उनकी आराधना अलावा कि बाबा पंडित इससे वो चल रहे हो, तो समझ लो आपका सही रास्ता नहीं है। तो आप जितने भी प्रवचन वाले हैं वो अपनी ही पूजा करवाते हैं, देखना, अपनी ही पूजा करवाते हैं। कितने वीडियोस हैं, कितने सारे वीडियोस हैं। अपनी पूजा क्या मतलब है? तुम प्रवचन कर रहे हो, तुम सुना रहे हो, तुम एक्स्ट्रा ज्ञान भी नहीं दे रहे हो कि ऊपरी ज्ञान दे रहे हो, तुम्हारा पावर्स है, तुम ज्ञान दे रहे हो, चलो जब भी मान ले। अब पूजा का हक तो कभी नहीं बनता, जितनी पूजा हक सिर्फ त्रिदेव का है, या जो उनके अवतार हुए हैं उनका है, वो नहीं है। तो जो पंडित मिश्रा है वो चले गए थे, अंडरग्राउंड हो गए थे। अब क्या हुआ? अब वो वापस आ गए हैं, और अपने मामला शांत होने के बाद अब लाइव भी आ रहे हैं अपने चैनल पे। और अब
क्या कर रहे हैं वो, उन्होंने भविष्यवाणी का एक बुक निकाली थी 2023-24 में, पार्ट 1 की पार्ट 1। अब उसमें जो भविष्यवाणी लिखी हुई थी वो बोलते हैं हर मंथ वाइज लिखी हुई है, ऐसी लिखी हुई है, वैसी लिखी हुई है। अगर तुम्हारे पास है ना तो तुम बताते क्यों नहीं देश को? चलो विदेश को ना बताओ, देश में तो बताओ क्या होने वाला है, नहीं बता पाते। बस बड़ा होगा जो हमने बताया हुआ, जितना हमने बताया हुआ, और जो हमने बोला 2025 से 28 उन्होंने भी बोल दिया 2025 से 28। ये भविष्यवाणी मेरी पहले से लगी हुई है, उन्होंने बाद में बताया अपनी बुक में। तो हमारी भविष्यवाणी कॉपी करके, और हमने बहुत सारे प्रूफ भी दिए हैं हमने फेसबुक पर कि हमारी भविष्यवाणी कॉपी करके अपना, इनकी भविष्यवाणी या मेरी भविष्यवाणी कॉपी करके अपना लेबल लगा के बता देते कि ऐसा होने वाला है। अब प्रलय आएगा ना, ये लोग कहीं दिखेंगे नहीं, ये लोग। अच्छा प्रलय आएगा तब कौन बचाएगा? ना तो न्यूज चैनल वाले बचाएंगे, ना बाबा पंडित वाला बचाएंगे, और ना ये जो अपने आप उल्टी अवतार बनने हैं सब, ना ही बचा पाएंगे। क्योंकि ना इनके पास पावर है ना ज्ञान है। जो ज्ञान तो जरूरी होता है, ज्ञान से ही इंसान समझता है, लेकिन पावर से इंसान बचता है। आपने देखा हुआ है राम ने भी अपनी पावर दिखाई की, जीसस ने भी अपनी पावर दिखाई की, कृष्ण ने भी अपनी पावर दिखाई। सब जो अवतार आते हैं वो पावर जो दिखाते हैं, क्योंकि पावर के बिना तो कोई समझ में नहीं आएगा ज्ञान भी नहीं। अब कोई मानेगा भी नहीं कि हाँ ये भगवान, कोई मानेगा ही नहीं। कृष्ण को क्यों मानते हैं? क्योंकि उन्होंने शक्ति दिखाई, तभी तो आप मानते ही कृष्ण है। अब राम ने उतनी पावर नहीं दिखाई जितनी कृष्ण ने दिखाई अपनी पावर। वो खुला रहे, नियमों में भी रहे। तो आप किसको ज्यादा मानते हो? राम को उतना क्या मानते पूरी दुनिया में जितना कृष्ण को माना जाता है? कृष्ण को माना जाता है क्योंकि उन्होंने दिखाया पावर, उन्होंने दिखाया। तो ये चीज होती है। तो अब ये पंडित मिश्रा है, ये पार्ट 2 ला रहा है भविष्यवाणी का, पार्ट 2 ले आया है। अब इसने ये जो पार्ट 2 लाया है, अब इसे अपना फिर से वो जो एडवर्टाइजमेंट है और जो अपना वो चलाता है पूरा ग्रुप, वो फिर से एक्टिवेट कराना है पूरी तरह से। क्योंकि अब बहुत सारे लोगों का उनसे विश्वास खत्म हो गया पूरी तरह से जब से अंडरग्राउंड हुए। तो अब क्या है, भविष्यवाणी 2 लाके ये दोबारा से प्रचार करना चाह रहे हैं, दोबारा से अपने बेटे को अवतार बनाना चाह रहे हैं। अब उसमें टारगेट किया तो अब पता है शास्त्र में लिखा है यूपी से होगा। अब इन्हें साबित करना है वहां से जगन्नाथ मंदिर से, जगन्नाथपुरी से करना इन्हें। तो ये है ना, जगन्नाथ मंदिर को पहले अपनी भविष्यवाणी कुछ कर देते कि ऐसा होगा, वो होगा, जल जाएगा वहां पे, ये हो जाएगा। और फिर ये इन्होंने एक चील को लिया जो ट्रेंडिंग चील थी। ये हम सबसे बड़ा खुलासा कर रहे हैं। आप जानते हैं कि जब ये रशिया और इंडिया जब एक युद्ध हुआ था, ये ध्यान नहीं आ रहा किस साथ युद्ध हुआ था, तब रशिया ने बंदर की सेना छोड़ी थी। आपको शायद याद हो? ध्यान नहीं है। तो जब एक युद्ध हुआ था जब इंडिया का युद्ध हुआ था किसी देश के साथ, उस देश का नाम याद नहीं आ रहा, तब रशिया ने साथ दिया था और रशिया ने बंदरों की सेना छोड़ी थी। सोचिए, बंदर इस तरह ट्रेन किए हुए थे कि युद्ध एक तरह से युद्ध लड़ लिया था उन्होंने। तो आप सोचिए, एक चील को एक शेर भी ट्रेन हो जाता है, तो एक चील को ट्रेन करना कौन सी बड़ी बात है? इन्होंने किसी चील को ट्रेन करवाया और चील से ऐसा ट्रेन करवाया कि जो ध्वजा है वो उड़ा के ले जाए और सब न्यूज में छा जाए, और फिर जगन्नाथ का एडवर्टाइजमेंट बात हो जाए। अब जगन्नाथ मंदिर का एडवर्टाइजमेंट की बात नहीं है, बात तो जगन्नाथ मंदिर से उनका कनेक्शन है, मतलब कि वो वहां रहते हैं और अवतार जो है वहां से आएंगे। आप समझ रहे हो कॉन्सेप्ट? तो ये पूरा प्रोवेंट करना है कि वो हाईलाइट हो, प्री प्लान्ड है सब कुछ, प्री प्लान्ड है पूरा कि वो हाईलाइट हो, उस हाईलाइट से इनका नाम आए, ये फेमस हो, इनका और इनका फिर जब इनका यूट्यूब है वो देखा जाए, इनकी भविष्य मालिका जो 2 आ रही है वो हिट हो जाए, पहले ही करना इनका बेटा अवतार बन जाए, कल की अवतार जो कि नहीं है। तो पूरा आज हमने आपको पर्दाफाश कर दिया है इनका, और पूरा प्री प्लान बता दिया, और आगे रूपा जी बताइए। ट्रेनिंग का जो है, जो ट्रेंड जो चील है उसको लिया गया और उससे जो ध्वजा को उड़ाया गया, पूरा प्री प्लानिंग, आप समझ रहे हैं। और ताकि उनका जो है बुक जो है वो ज्यादा उसका एडवर्टीजमेंट हो, उनके बुक को लोग पढ़े जो पार्ट 2 आया, फिर उनका बेटा फिर से हाईलाइट हो, वो भी हाईलाइट हो और न्यूज में छा जाए। बस ये उनका जो है पूरा प्री प्लानिंग था, और ये अभिषेक जी ने आप लोगों को बताया। आप देखो कि 2025-26 में हमने बोला था बड़ा हुआ, कुछ बड़ा इन्होंने क्या करा, अपने उसमें ले लिया पंडित मिश्रा ने। और पंडित मिश्रा जो टीम है वो हर सत्संग में जाकर बोलती थी हमसे बात करो, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। तो जो देवकीनंदन ठाकुर है
उनके प्रवचन में एक बंदा इनका गया और उन्होंने बोला मेरे से बात करो। उन्होंने उनसे बात करी और उन्होंने बताया कि 2025-26 में बड़ा हुआ, 600 साल पहले भविष्यवाणी लिखी हुई। नहीं, वो तो ओरिजिनल कॉपी कहाँ है? हाँ, ओरिजिनल कॉपी कहाँ है? 600 साल पहले लिखी हुई है। अब आप सोचिए जो देवजीनंदन ठाकुर है वो इतने भोले वाले हैं कि उन्होंने भी टीवी में अपने प्रवचन में बोलते हैं 2025-26 में बड़ा हुआ, जबकि ये भविष्यवाणी मेरी है। अब कुछ लोग मुझे आगे बोलते हैं कि तुमसे पहले तो 600 साल पहले भविष्यवाणी होगी। सबूत तो दिखाओ, 600 साल जो पहले भविष्यवाणी हुई, उसे प्रूफ दिखाओगे? लिखा गया है वो लाओ ना, उसका प्रूफ दिखा पाओगे आप सिर्फ भविष्यवाणी का एक जो बुक लिखी है बाद में, मेरी भविष्यवाणी के बाद उसमें लिखा दिखाओगे आप। हाँ बस। तो जो मेरी भविष्यवाणी जरा गौर से सुना करो, गौर से देखा करो, और बाद में देखा होगा कि वो सिर्फ भविष्य काशी विश्वानी और भी एस्ट्रोलॉजर टेप रहे हैं, और कोई बोल रहा है कि हमें पहले से पता था, हमने पहले बता दिया था, हमने ऐसा। वो एक एस्ट्रोलॉजर है जो बहुत बड़े हैं, पर उनका नाम नहीं लेंगे, उन्हें 5 साल पहले बोला था कुछ नहीं होने वाला, कोई सतयुग नहीं आने वाला, कुछ नहीं आने वाला, और आज बोल रहे हैं कि मैंने सबसे पहले बताया था कि सतयुग आने वाला है। ऐसे ऐसे लोग हैं। तो पहले प्रोफाइल चेक कर लिया करो, कौन कब से क्या बता रहा है और कितनी भविष्यवाणी। एक बात और बता दूं, जितने भी बुक में लिखा हुआ, चाहे जितने भी ग्रंथ हो, चाहे कुछ भी लिखा हो, सारे के सारे सब कुछ डिस्कार्ड होने वाले आने वाले वक्त में, क्योंकि सब कुछ मेरे हाथ में है। जो मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, मैंने 25-26 से लिख किया हो, चाहे मैं बात के लिए करूं, जो मैं चाह रहा हूं वही होगा। इसके अलावा क्योंकि जो होने वाला है वो तो होने वाला है, पर मैं उसे चेंज भी कर सकता हूं, और जो मैं बता रहा हूं वो शायद मैं ही करवा रहा हूं, या जो होने वाला है वो मैं आपको बता रहा हूं, या जो होने वाला है उसे मैं चेंज कर दिया। तो मैं चेंज भी कर सकता हूं, होने वाला बता सकता हूं, और अपने आप क्रिएट भी कर सकता हूं, क्योंकि आई एम ए क्रिएटर, आई एम ए डिस्ट्रॉयर। सब कुछ यही है, सब कुछ हम ही है। आप ये मत समझिएगा कि उस बुक में ये लिखा हुआ ग्रंथ है तो उसके अकॉर्डिंग आएंगे, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ अपने अकॉर्डिंग आएंगे, सिर्फ अपने अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग ही बुक लिखी जाएगी आगे, और सारे के सारे पिछला डिस्कार्ड होने वाले। अब ये देखिए 2025 में हमने बोल दिया था कि हम आएंगे, और हम दोनों आए, और बड़े न्यूज में आए, और ऐसे कल क्या आएगा। मैंने न्यूज में बोला था, मैंने खुद कहा था जो 2024 में मैं न्यूज चैनल में आऊंगी, बड़े न्यूज चैनल में, और मैं आ गई। और 2024 में हमने भी बोला था कि हम बड़े न्यूज चैनल पे आने वाले हैं। और एक भविष्यवाणी याद करना, 2022-23 की बात होगी, कब हमने भविष्यवाणी पोस्ट किया था हमारे फेसबुक पे, पढ़िए कि जो ईश्वर है वो नवंबर और दिसंबर में आएंगे। आप साफ साफ पढ़ लेना, पहली भविष्यवाणी 2022-23 की आप पढ़ लेना बैक में जाके। हमारा इंटरव्यू जो हुआ ऐसा कल क्या था, वो नवंबर में ही हुआ, और दिसंबर में हुआ, मेरे जन्मदिन हुआ। आप सोचिए, पहली बता दिया था। और यहां तक कि 900 नमस्ते 2024 के लिए ये भी बोला था कि जो 2024 के लास्ट में 2 जने आएंगे जो फ्यूचर तक सब कुछ चेंज कर देंगे। ये 900 नमस्ते भविष्यवाणी आप पढ़ लीजिएगा। 2024 के लिए बोला है 2 जने आएंगे, अंत में आएंगे 2 जने आएंगे, और हम 2 आए हैं। एक से वाले 2 सुनाई वो आपने, है ना। तो हम दोनों आए हैं। आप अगर अपने परिवार को सुरक्षित करना चाहते हैं पूरी तरह से, किसी बाबा पंडित को नहीं मानते, छोड़ देना चाहते हैं उन सबको, तो आप हमारे पास आइएगा, वरना मत आइएगा। अगर किसी बाबा पंडित को मानते तो मत आइएगा, उनके पास ही रहिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके चहीते आपका परिवार सुरक्षित रहे और आपका कर्म क्लीन हो जाए, आप सही रास्ते पे आ जाए, और आप सतयुग में आप अपनी फैमिली के साथ जा पाए, तो आज ही हमें व्हाट्सअप करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8630540046, और हमारा है 9870639313। और किसी भी भविष्य बारे में जानना चाहते हैं, किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, ऑल इन वन सब उपाय हैं हमारे पास। बस आपको उस रास्ते चलना होगा, हमारी बात माननी होगी, उस रास्ते चलना होगा, उपाय करना होगा, और वो आपका समाधान हो जाएगा। चाहे किसी भी उसमें फंसे हो, हम निकाल ही देंगे। तो आज से भी इतना ही। तो जय श्री सत्य, जय श्री सत्य, जय श्री रवि, जय श्री सत्य महानारायण, जय महानारायण। जय।